यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो DAIS का टेस्ट पेपर है, उत्तर प्रदेश PCS, ठीक है, यूपी PCS के लिए जो टेस्ट पेपर है, ये टेस्ट नंबर आपका 10 रहेगा यहाँ, ठीक है, टेस्ट नंबर 10 रहेगा। और यहाँ पर आपका जो टेस्ट रहेगा पूरा ये करंट अफेयर्स को लेके जितना भी रहेगा जून और जुलाई का करंट अफेयर्स प्लस कुछ स्टैटिक टॉपिक आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो करंट से रिलेटेड रहेंगे, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। और जो फुल लेंथ टेस्ट है, इसी का जो 9 नंबर टेस्ट था वो फुल लेंथ आपका पहला था, तो ये फुल लेंथ आपका 2 है। फुल लेंथ मतलब आपका पूरा जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। यहाँ से देखो ये सब दिखा भी, यहाँ पे लिखा हुआ है GS फुल लेंथ 2 और आपका जून जुलाई करंट अफेयर्स ये, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक गरीबी निर्धारण है उससे संबंधित नहीं है इनमें से, ठीक है। गरीबी निर्धारण से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले का आपका हो जाएगा D, जो गोस्वामी समिति है ये, क्योंकि रथ और दंडेकर जो समिति 1971 है ये, और वाईके जो आपका अलग समिति है ये, और आपका जो लकड़हारा समिति है, ये तीनों गरीबी निर्धारण करने से समितियाँ हैं, जबकि गोस्वामी समिति संबंध औद्योगिक से होता है, ठीक है, औद्योगिक जो की रुग्णता होती है उससे होता है, राइट। सेकेंड नंबर, वैश्विक गाँव की संकल्पना का विकास आधारित है इनमें से किसमें, राइट। करेक्ट आंसर सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका C, परिवहन एवं संचार के विकास पर, ठीक है, क्योंकि जो वैश्विक गांव है इसकी जो संकल्पना है मार्शल मैक्लुहन द्वारा यहाँ पर क्या प्रतिपादित की गई थी, जिसका तात्पर्य पूरी दुनिया की जो सरलीकरण है उसका एक गाँव के रूप में परिवर्तित करना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं परंतु वे धनाढ्य नहीं है, इनको कहा जाता है क्या इनमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर 3 का यहाँ पे B हो जाएगा, बुलक कैपिटलिस्ट, ठीक है, बुलक कैपिटलिस्ट इनको ये बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 का B हो जाएगा, क्योंकि जो बुलक आपके जो कैपिटलिस्ट होते हैं उन किसानों को कहते हैं जो ना तो भूमिहीन कृषि श्रमिक सीमांत होते हैं और ना ही इनके अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है, और ना ही ये बड़े जमींदार जो धनाढ्य किसानों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा संचालित स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, किस क्षेत्र से। करेक्ट आंसर फोर्थ का यहाँ पे हो जाएगा आपका C नंबर, आयुर्वेद, ठीक है। जो स्मार्ट आपका इस विस्तारित जो रूप है किसका है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। 2 जनवरी 2023 को देश में जो आयुर्वेदिक क्षेत्र था उसके लिए यहाँ पर ये विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जनवरी के बाद भी न्यूज़ में कंटिन्यू बना रहा था, तो इस वजह से जून जुलाई के न्यूज़ में इसको कवर किया गया, ठीक है। फोर्थ का आंसर आपका C हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ लॉन्च किए जाने की जो तिथि है इसके अनुसार यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये आपका कब आया था, ये आपका आया था 4 जनवरी 2023, ठीक है, 4 जनवरी 2023, ठीक है। ये आपको जो मैं बताते चलो आप एक बार नोट करते चलिए, फिर बाद में मैं जो आंसर रहेगा डायरेक्ट वो बता दूंगा, ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये आपकी आई थी 17 सितंबर 2023, ठीक है, ये 4 जनवरी 2023, ये 17 सितंबर 2023। मेरा युवा भारत ये आई थी आपकी 31 अक्टूबर 2023, ठीक है। PM जनमन ये आपकी आई थी 15 नवंबर 2023। ये तो सीरियल से लगी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5th का यहाँ से D, 1 2 3 4। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, नीचे दिए गए यहाँ पर कुछ कोट दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ कोट दिए हैं, कुछ अभिकथन दिए हैं, वो यहाँ पर आपको बताने हैं इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर आपका कथन ये हो गया, राइट। तो पहला कथन आपसे क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला कथन यहाँ पे आपको जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सही बोल रहा है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 60 निश्चित होता है। न्यूनतम कितना 40 निश्चित होता है, ठीक है, जो गलत है हमारा एक सही है दूसरा गलत है, C इसका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर, कवि वचन, ठीक है, कवि वचन सुधा 1867 का प्रकाशन किसने किया। मैं क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहा मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा A, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति जो है ये मतलब कहाँ के निवासी हैं, कहाँ निवास करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर मैच करना है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं, किरांत वंश के, हिंदी भाषा बोलते हैं, मुख्य भोजन मछली है। तो इनमें से कौन कौन से मैच कर रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका केवल 3, ठीक है। देखो क्या क्या, क्योंकि अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं, ठीक है। ये हिंदी भाषा बोलते हैं और इनका मुख्य भोजन मछली चावल है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में क्या है ये निवास करते हैं, ठीक है। निवास करने वाले थारू जनजाति के लोग यहाँ पर किरांत होते हैं, ठीक है। तो ओनली 3 यहाँ पे इसके करेक्ट होंगे आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रमुख यहाँ पर उद्योग दिया है और कुछ जिले दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको देखते हैं। अफीम कारखाना, ठीक है, अफीम कारखाना, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है तो इसको देखते हैं। इसमें अफीम कारखाना आपका होगा गाजीपुर, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा आभूषण उद्योग ये आपका हो जाएगा वाराणसी, ये भी करेक्ट है। दिया सलाई उद्योग ये आपका हो जाएगा बरेली, ठीक है।
आगरा नहीं होगा, बरेली होगा, ठीक है। माचिस जो इंडस्ट्री होती है जिसको देशलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक पॉटरी उद्योग ये आपका हो जाएगा आजमगढ़, ये करेक्ट है। गलत कौन सा, आगरा, सी नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में 340.8 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। 10वां का आपका पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, करेक्ट है। दूसरा, लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांद सराय गांव को गाजीपुर जिले से NH31 पर हैदरिया गांव से ये जोड़ता है, ये भी बात इसकी करेक्ट है। दोनों बात सही है, सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका बोला अगला क्वेश्चन 11 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 उसके मुख्य प्रावधानों में से क्या शामिल नहीं था, ये बताना है, ठीक है। क्या शामिल नहीं था, इसमें से जो शामिल नहीं था, ये एक बात शामिल नहीं थी, क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। ये यहाँ पर इसका गलत है, किसका 4 वर्ष कर दिया गया था, ना कि 6 वर्ष, तो ये गलत हो जाएगा एक। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 12 नंबर, हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद का मूल कारण में से क्या था, ठीक है। करेक्ट आंसर 12 का आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। देखो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपकी 1602 में, ना कि 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपकी आई थी 1664, ये करेक्ट है। और बची कौन सी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपकी आई थी स्वीडिश वाली 1731, ठीक है, ये भी करेक्ट। ओनली वन गलत, ये वाला गलत, सेकंड नंबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, बी। पूछा कौन सा गलत युग में, तो बी चला जाएगा। 40 नंबर, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इन्हीं पत्रकारिता का जनक कहते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, पहला करेक्ट है। दूसरा, इनकी द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। जो संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, अंग्रेजी नहीं थी, बंगाली थी, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष कब की थी, ठीक है। 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का ए, 1901 में, ठीक है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए यहाँ पर अभिकथन दिया और यहाँ पर आपको कारण दिया हुआ, उसको देखना है। पुर्तगालियों द्वारा यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग यहाँ पर खोजा गया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण थे, ठीक है। देखो, पहली बात ये बता रहा है कि यहाँ पर ये कुछ मार्ग खोजेगा क्योंकि इसके पीछे आर्थिक धार्मिक कारण थे, पूरा वर्ड ये मैच कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को उनको दिए गए कूट की सहायता से क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है आपको, देखते हैं 17 में। यहाँ पे देखो, पहला क्या आएगा आपका, पहला आएगा राज उपाधि अधिनियम, ठीक है, राज उपाधि अधिनियम यहाँ पे आपका पहला आएगा क्योंकि ये 1876 में आया था, ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार जनवरी 1877 में लगा था, राइट। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत हुई 1882 में, लास्ट में आएगा। तो हमारा आंसर इस टाइप से हो जाएगा 17 का बी। 80 नंबर, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है, ठीक है। 90 नंबर, हाँ 80 नंबर में देखते हैं इसको, इंडियन एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन लीग। तो इसको मैच करते हैं, सही से सेट करते हैं इसको, दिखते हैं। यहाँ पे देखो, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में हुई, ठीक है, ये मैंने आपको पुनः बताया। उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, ठीक है, इंडियन लीग की 1875 में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876, 1876। और जो मुंबई जो प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1885 में, 1885 में। तो इस टाइप से हमारा जो मैच होगा 18 का नंबर का आपका आ जाएगा ऐसे सी नंबर। ये 90 नंबर देखते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, इसमें ये बात सही नहीं है क्योंकि ये पहला अवसर था जबकि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। ये बोल रहा है कि ये पहला अवसर था, ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये दूसरा अधिवेशन था जब 1886 में ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। 20वां नंबर, बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन बंगाल विभाजन के बारे में आपका गलत है, ये बताना है 20 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कर्जन था, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। उसके समय कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर, एड्रूट फ्रेजर था, ठीक है, जबकि लॉर्ड कर्जन था उस टाइम का वाइसराय था, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। 21, परियोजना उन्नति का उद्देश्य है क्या, ठीक है, परियोजना उन्नति का उद्देश्य होता है आपका मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं, 22 है, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण
कब प्रस्तुत यहाँ पर किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर 22 का यहाँ से हो जाएगा आपका डी, 1950 और 1951 में। ठीक है, 50-51 में। भारतीय कदन अनुसंधान कहाँ स्थित है। 23 का ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, हैदराबाद। 24 उन्मुक्त परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 24 का होगा आपका बी, आदिवासी क्षेत्रों में सिकिल सेल रोग है उसका उन्मूलन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 24 का बी। 25 जलदूत ऐप किस उद्देश्य से जारी यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा आपका ए, कुआं द्वारा जलस्तर की माप को। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए कि यहाँ पर कूट दिए अभिकथन और यहाँ पर कूट। ठीक है, अभिकथन बोला है बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ठीक है, पहला यहाँ पर 26 का स्टेटमेंट ये बोला है, राइट, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा जो आर बोल रहा है इसको देखते हैं, वह भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करना चाहते थे। ठीक है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो आंदोलन तो चलाया परंतु इस आंदोलन का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से स्वशासन के अधिकार को प्राप्त करना था, ना कि इनका क्या है आंदोलन इसको स्वतंत्र कराना था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली ए करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 27 नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से। ठीक है, देखते हैं इसको। 27 में नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में हुई थी। करेक्ट है। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ये विद्रोह 1859 से 60 तक यहाँ पर हुआ। ये भी करेक्ट है। इसका जो वर्णन है दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट ये क्या है, जो नील विद्रोह है उसके बारे में आपका करेक्ट है। 28 निम्नलिखित घटना को कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, 28 में देखते हैं। इसमें जो आपका राजगोपालाचारी है ना, इसमें सी जो गोपालाचारी फार्मूला है 10 जुलाई 1944 को। ठीक है, ये आपका आया। उसके बाद रहेगा शिमला सम्मेलन जून जुलाई 1945। ठीक है, शिमला सम्मेलन का वो जून जुलाई 1945। ठीक है, लाल किले का मुकदमा नवंबर 1945। ठीक है, उसके बाद बच्चा कौन सा, शाही जो नौसेना विद्रोह है ये चलाया गया था 1946 फरवरी में, 1946 फरवरी में। तो स्टेप से मैच होगा हमारा 28 का बी नंबर। 29 पूसा 208 किसकी प्रजाति, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया ये, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 29 का ए, चना की। ठीक है, पूसा 208, पूसा 209, RS 11, गौरव, अजय, अतुल आदि सब क्या है चने की प्रजाति हैं। ठीक है, 29 हो गया। 30 नंबर भारत के 4 सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्यों का सही क्रम इनमें से क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात हमारा आंसर हो जाएगा सी। 31 निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों के लक्षण नहीं है। जो विषाणु है उनमें से सजीवों के लक्षण में से कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य का अभाव। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ब्राइट्स रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, 32 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट है। दूसरा, ये शरीर में वृक्क होता है उसको क्या प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। दोनों बातें हमारी क्या है, सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी मीटर में होगी कितनी। ठीक है, करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा पर डी, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 34 नीचे दिए गए कथन को अभिकथन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको कारण दिया है। अभिकथन है ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों में पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। ठीक है, तो 34 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं जिसमें दोलन और परिणामस्वरूप जो परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये भी इसकी व्याख्या कर रहा है। ये बताया ट्यूबलाइट के बारे में, ये भी इसकी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। 35 जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर 36 का डी होगा, सीमांत स्थायी सुविधा दर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से सही सुमेलित इनमें से है कौन सा। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। करेक्ट आंसर 37 का आपको हो जाएगा डी। सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। राजकोषीय नीति, वित्त मंत्रालय, मौद्रिक नीति RBI और केंद्र राज्यों के जो मध्य बंटवारा वित्त आयोग। ठीक है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी आंसर इसका हो जाएगा। 38 बी शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक स्थापना से संबंधित है। करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा आपका ए, नाबार्ड। ठीक है, 39 पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है।
जिसका फैलाव 3 राज्यों में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से 3 में तो आता है, लेकिन एक में कौन सा है जो नहीं आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु उसका सही होगा। निम्न में से किन मदों को किसी भी देश के राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, 40 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, उपयुक्त में से सभी। कौन कौन से? विदेशों से प्राप्त उपहार, अंश पत्र का जो क्रय विक्रय है वो, घरेलू सेवाएं, ये सब क्या है आपकी किसी भी मदों में, किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं मदों को लेकर। ठीक है, अगला है 41। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? आपको क्रम बताना है। ठीक है, 41 में देखते हैं इसको। 4 शीर्ष राज्य में कौन सा? झारखंड। ठीक है, उसके बाद कौन सा? उड़ीसा, उसके छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 41 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 42, वर्तमान में विश्व प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर 42 का आपका हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। 43 क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार आय के 3 शीर्ष स्रोत इनमें से कौन से हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? उधार और अन्य देयताएं, वस्तु सेवा कर और निगम कर, ये सब क्या है जो हमारे 3 शीर्ष स्रोत हैं वो होंगे। आलमगीरनामा पुस्तक किसने लिखी थी इसमें से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 44 का ए, कौन सा? मोहम्मद काजिम। ठीक है, मोहम्मद काजिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो हसन निजामी थे इन्होंने ताजुल मासिर और ख्वादमिर जो ने हुमायूंनामा, और मोतमद जो खान थे उन्होंने इकबालनामा जो जहांगीर नामक पुस्तक थी वो लिखी थी। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं। तानसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका मकबरा क्या है? रीवा में। ये क्या? इसका गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तानसेन का जो मुख्य नाम था क्या था? रामतनु पांडे था। ठीक है, इनका मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर। ठीक है, ना कि रीवा। 46, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक जो उपकरण है उसके अनुप्रयोग के हिसाब से सही आपको बताना है कि बेमेल युग्म का चयन करना है कि कौन से युग्म यहाँ पर सही मैच नहीं कर रहा है 46 में। ठीक है, जो बी है जो ग्रेविमीटर, ये कोणीय वेग का मापक होता है। ठीक है, ये क्या? ये गलत है। ग्रेविमीटर होता है आपका विशिष्ट स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यंत्र का मापक होता है, ना कि कोणीय वेग का, ये गलत हो जाएगा। 47, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस तिथि को बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 47 को हो जाएगा आपको सी, 16 अक्टूबर 1905। 48, कैमरा तथा दूरबीन के लेंस में बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर 48 का सी हो जाएगा, फ्लिंट कांच। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर 49 का आपका डी होगा, फ्रांस, मेसेटा का पठार। ठीक है, तो ये गलत होगा। मेसेटा का पठार आपका स्पेन व पुर्तगाल में स्थित है, ना कि फ्रांस में। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, 50 में करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का डी, सभी सही है। यहाँ पर सभी क्या है? यहाँ पर करेक्ट है। पी तरंगे सर्वाधिक वेगवान, एस तरंगे तरल तथा पदार्थ विलुप्त, एस जो एल तरंगे ये सर्वाधिक विनाशकारी। ये सब स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट है। पूछा कौन सा सही नहीं? इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई यहाँ पर वे नहीं है कि सुमेल ना करता हूँ। अगला 51, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। भीतरी स्तंभ लेख से हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, पहला जो यहाँ पर 51 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हूणों के भारत का पहला आक्रमण करने का कुमार गुप्त के समय किया गया था, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस अभिलेख में हूणों के पहले भारत आक्रमण का उल्लेख है, क्योंकि हूणों के पहले भारत के समय भारत का जो शासक था उस टाइम पे गुप्त वंशी शासक स्कंदगुप्त था। ठीक है, ना कि इसका जो कुमार गुप्त। ये ओनली वन करेक्ट है। 52, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कठोपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कठोपनिषद हैं, ठीक है, इसमें जो वृहदारण्यक हैं उसमें उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, जबकि कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का मिलता है, तो गलत हो जाएगा। जो वृहदारण्यक जो मैंने बताया उपनिषद में यम और नचिकेता का मिलता है, ये अपोजिट बता दिया उन्होंने। इसमें कितना मिलता है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, ये भी गलत है। दोनों गलत हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि दोनों गलत हैं। 53, क्षणिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित यहाँ पर है? करेक्ट आंसर 53 का आपका हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा आपका डी, चीन इस सूचकांक में 15वें स्थान पर है। ठीक है, ये इसका गलत आंसर होगा। कौन से स्थान पर है? जो चीन है यहाँ पर, जिसका स्थान रहेगा इसमें चीन का स्थान 51 है। ठीक है, 51 रहेगा, ना कि 15। अगला है 55 नंबर, नीति आयोग के अनुसार
बहुआयामी गरीबी प्रतिशतता वाले शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम क्या है? करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा आपका बी, बिहार, झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश। 56, निम्नलिखित में से कौन सी एक घाटी सेब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर 56 का ए हो जाएगा किन्नौर की घाटी। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश जो सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 57, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। अपवाद मानते हैं इसको क्यों? क्योंकि ये सर्वथा संक्रामक जो परजीवी उसके रूप में होते हैं, इनमें कोशिका नहीं होती है और ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। सभी ये स्टेटमेंट इसके विषाणु कोशिका के सिद्धांत को अपवाद मानते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर 58 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए 1957 1957। 59, बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को पारित करने में बी.एम. मालाबारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा आपका डी, सम्मति आयु अधिनियम। ये ठीक है। 1891 में पारसी जो समाज सुधारक थे बी.एम. मालाबारी, इनके प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम यह पारित यहाँ पर किया गया था। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस अधिनियम को क्या विरोध किया गया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ये जो अधिनियम था किसके द्वारा इसमें विरोध किया गया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में इसके गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा, ये देश को संरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें एकदम सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 61, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित यहाँ पर किए हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिर्जापुर। ठीक है, दूसरा सोनभद्र और आपका महाराजगंज। गोरखपुर में यहाँ पर नहीं किया, तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। वह बैंक तथा उसकी स्थिति के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है? करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा आपका क्या? सी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 63 नंबर, टंगानिका झील। टंगानिका झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक भ्रंश घाटी की झील है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट होगा। दूसरा, ये तंजानिका, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया का विस्तृत है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये बेकाल झील तथा विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। सभी स्टेटमेंट क्या है इसके? करेक्ट है। 64 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरिडा जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है? ठीक है, करेक्ट आंसर 64 का हो जाएगा क्या? बी नंबर, मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित इनमें से नहीं है? 65 में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, साला हरियाणा। ठीक है, जो 65 नंबर क्वेश्चन है, ये जो साला झील है ये अरुणाचल प्रदेश में होगी। जो झील है कहाँ पर होगी? अरुणाचल प्रदेश, ना कि हरियाणा में। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैश्विक संस्था को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक वित्तीय समिति का गठन किया गया? करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा आपका बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म महासागरीय धारा है? करेक्ट आंसर 67 का हो जाएगा आपका गल्फ स्ट्रीम धारा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो ये विश्व में किस क्रम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से होगा 68 का बी, 5वां। ठीक है, 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। सर्वप्रथम आपका जिससे 4 देश होंगे उसमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये सब आपके 4 देश और होंगे जो जिसमें से 5वां देश यहाँ पर ये माना जाएगा। 69, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? करेक्ट आंसर 69 का आंसर हो जाएगा आपका सी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन, समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? करेक्ट आंसर 70 का यहाँ से आपको हो जाएगा डी नंबर, यहाँ से करेक्ट होगा मोहम्मद यूनुस खान। ठीक है, 71, निम्नलिखित पहाड़ियों में से इन पर विचार करना है। ठीक है, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, नगरी पहाड़ी और आपका कार्डमम। इनमें से उपरोक्त पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, 71 में तो लगाते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आरओ का एग्जाम हुआ था, आरओ का, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन डोडा बेट्टा को लेके ये सब थालघाट पोलघाट ये सब करके क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 71 का? सी यहाँ से मैच होगा। पहले आएगा 3 नागरी पहाड़ी। ठीक है, पहले उसके बाद सेवराय पहाड़ी, उसके बाद आपका आएगा जो दे रखा है पंचमलाई पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका आएगा यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72,
निम्न युग्मों से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 72 का सी, जल जीवन मिशन 2020। ठीक है, क्योंकि ये चलाया गया था जो जल जीवन योजना है 2019 में। यह 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों को उनकी सीमा, जो तट सीमा है उसकी जो लंबाई है उसकी घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा उसमें पहला आपका आएगा यहाँ से गुजरात। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र। तो उसके हिसाब से आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी 73 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रामगंगा नदी दूधाटोली श्रेणी से क्या है निकलती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, रामगंगा यमुना की सहायक नदी है, ये इसका गलत हो जाएगा क्योंकि जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ उनमें से आपका ये पहला सही है, जबकि दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ नहीं है यहाँ। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। 75, बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली देख लेता हूँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ठीक है, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में से कौन सा है? ठीक है, करेक्ट आंसर 75 का आपको हो जाएगा सी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार, कावेरी। ठीक है, 75 का सी। 76 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ से मैच करना है आपको। 76 यहाँ पे अभिलेख दिए हुए हैं और यहाँ पे शासक दिए हुए हैं। ठीक है, हाथी कुंभा, ठीक है, और नासिक और एहोल और मंदसौर, तो मैच करते हैं इसको। देखो हाथी कुंभा ये आपका कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए का 4 यहाँ पे 2 में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है इसमें भी। उसके बाद नासिक देखते हैं बी नंबर, नासिक अभिलेख आपका गौतमी बलसरी। ठीक है, गौतमी बलसरी, तो बी का 2 किसमें, इसमें से बी का 2 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो हमारा डी यहाँ से ये दिख गया कि हमारा आंसर हो गया और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसमें समझ आ गया। 77, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सत्य बात बता रहा है? ठीक है, सही बात बता रहा है। करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा डी, सभी कथन यहाँ पे सही है इसके बारे में। ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, वह केंद्र सरकार का लेखा एवं संबंधित रिपोर्ट रखता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है, वह राज्य सरकार के लेखा संबंधित रिपोर्ट्स को राज्यपाल को देता है। अरब सागर में द्रोणी को कौन से कटक को 2 भागों में विभक्त करता है? करेक्ट आंसर 78 का यहाँ से होगा आपका ए, कार्ल्सबर्ग कटक। ठीक है, ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। 79, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 79 का बी, अनुच्छेद 202। 80 नंबर, पंजाब हिमालय का विस्तार है कितना? करेक्ट आंसर 80 हो जाएगा सर ए, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा 80 नंबर का ए। ठीक है, लंबाई कितनी होगी इसकी लंबाई होगी आपकी 500 किलोमीटर। ठीक है, 81 नंबर देखते हैं। नीचे यहाँ पर दिया अभिकथन और यहाँ पर कारण दिए हुए। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा बढ़ती हुई मिलेगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, बल्कि पहला क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर से पश्चिम में चलने पर मानसूनी वर्षा क्या घटती है। दूसरा, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन ऊंची यहाँ पर होती जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये दूसरा आपका सही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 81 का डी। एक गलत है, दूसरा सही है, आर सही है। 82, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बी, यूरोप महाद्वीप 49 कितना है 40 महाद्वीप है 49 देश हैं। ठीक है, देखो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें कुल 50 महाद्वीप है। ठीक है, जबकि अफ्रीका में कितना 54 हैं। ठीक है, अफ्रीका में 54 है, राइट, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 तथा यूरोप महाद्वीप में 51 देश हैं। ठीक है, तो 51 हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका गलत पूछा, गलत आपका बी। ठीक है, 83 नंबर, सी स्कीमिंग। ठीक है, ये सी स्कीमिंग क्या है? करेक्ट आंसर सी स्कीमिंग आपका होगा ये वह स्थिति जब कोई मिसाइल समुद्र सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ता जाती है और जिसके कारण यह रडार के पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, 84, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर 84 का हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अगला है मैग्नेटार या मैग्नेटार्स क्या है? ठीक है, 85 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉन तारे हैं ये। ठीक है, अगला है G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखते हैं। इसका गठन 1999 में किया गया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका सदस्य भारत नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्यों? इसके देखो इसमें क्या है, भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है,
राइट। इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी में बान है उस शहर में स्थित है। इसका जो सचिवालय है, इसका कोई सचिवालय यहाँ पर नहीं होता है, ये पता होना चाहिए कि इसका कोई सचिवालय नहीं है। ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट 1 है। पूछ रहा कौन सा गलत है, तो 2-3 गलत है। 87, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 87 का आंसर हो जाएगा आपका ई, गिलोटिन प्रस्ताव। ठीक है, 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पे बांध और कुछ नदी दी हुई है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है बोनविले बांध, हुवर बांध, स्टेनले बांध और ओकोपस बांध। यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है सही देखते हैं इसको। 88 में बोनविले बांध ये आपका कोलंबिया नदी में, ठीक है। ए का 4 आपका इसमें भी है। और हुवर बांध आपका आएगा कोलोराडो नदी में। बी का 3, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3 आपका सी नंबर में यहाँ पर आ रहा है। देखेंगे तो सी हमें आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, ठीक है। 89 नंबर, भारत कला भवन संग्रहालय स्थित कहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 89 का डी, वाराणसी, ठीक है। 90, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्णित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समर्पित, ठीक है। 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। तो आपका क्या है, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है 81 का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा मिनी माता रोग के पारा कारण होता है, ये भी करेक्ट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग फ्लाइट के कारण, ये भी सही है। जो आपका चौथा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली आपका 1, 2, 3 करेक्ट है, तो आपका ई यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आर का एग्जाम था वहाँ पे पूछा था क्वेश्चन ऐसा। 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यहाँ पर अभिकथन है, ठीक है। और यहाँ पर आर दिए हुए हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। 92 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहे हैं, सही बात है। दूसरा, अग्नाशय में अल्फा कोशिकाओं के अल्प मात्रा इंसुलिन के कारण स्राव होता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 92 का सी, एक सही है दूसरा गलत है। 93 नंबर, प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की यहाँ पर क्या व्यवस्था होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही बता रहा है। दूसरा, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर की जो छेद के क्षेत्रफल है उसके रखी वजन पर निर्भर करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। दोनों बातें क्या है हमारी ऐसे करेक्ट हो जाएंगी, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है, इसका संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई थी, करेक्ट है। इसका मुख्यालय क्या पर है, मुंबई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, मुंबई में नहीं है। इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो निदेशक मंडल है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या है हमारा 1 और 3 सही है, पूछा क्या गलत कौन सा है, तो गलत आपका केवल 2 हो जाएगा बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, बोले सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ठीक है। पहला है सिकल सेल एनीमिया रोग एक वंशानुगत रोग है, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं रेड ब्लड सेल वो होती हैं, ठीक है। तो श्वेत यहाँ पर नहीं, गलत हो जाएगा। तीसरा, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिससे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन यहाँ पर प्रारंभ किया था या शुभारंभ किया था, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चौथा, इस मिशन का उद्देश्य 2051 तक लाल रुधिर कोशिकाओं की रक्तहीनता, ठीक है, कोशिका की रक्तहीनता सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना, ठीक है। देखो अगर यहाँ से आप देखते लाल जो रुधिर कोशिका, तो यहाँ से आपका ये समझ आ जाता है कि यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ समझ आ जाएगा कि रेड ही होगा, ठीक है, तो वाइट वाला नहीं होगा। तो इस वजह से ये हमारा जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 3। पूछा क्या है कौन सा सही है, तो हमारा ओनली 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, चौथा भी यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2047 तक 2047 तक, ठीक है, ना कि 51। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल जो है ये कहाँ अवस्थित है, राइट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 96 का डी, इराक। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु के वर्ग का लिंग अनुपात इसमें से क्या है, करेक्ट आंसर 97 को जाएगा बी, 902, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की गति निर्भर करती है किस पर, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का बी, मध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर। अगला देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म में से एक गलत है, तो हमारा कौन सा होगा? ग्रैंड जो कैनियन है ये मैक्सिको का पठार बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो ग्रैंड कैनियन है ये विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बेसिन पठार में अवस्थित है, ये कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है, तो ये आपका मैक्सिको पठार नहीं होगा, यहाँ से सी इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य के महत्वपूर्ण भवनों के जो अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था है तो सुदृढ़ करने हेतु उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का यहाँ पर गठन किया गया था? करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा बी, जून 2020। सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है आपको, ठीक है, कि कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही पूछा है, ठीक है, कौन सा कथन में से सही होगा? ये एक अर्धचालक होते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है, ठीक है। तीसरा, जर्मेनियम और आपका जो गैलियम होता है आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है इसमें, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, हाल ही में भारत में जो आपका सेमीकंडक्टर है उसके क्षेत्र में अनुसंधान और जो विनिर्माण है उसके लिए अमेरिका तथा कनाडा ने समझौता किया है, तो चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत ने अमेरिका तथा जापान से जो यहाँ पर है उसमें से क्या है, तो हमारा आंसर यहाँ से ये चौथा गलत हो जाएगा। ओनली 1 to 3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब तक प्रतिबंध लगाता है जब तक वही जो मार्शल लॉ होता है, जो कहीं मार्शल लॉ होता है वो लागू हो, ठीक है, जब तक कहीं पर जो मार्शल लॉ लागू हो वो, तो हमारा 102 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, बात सही बोल रहा है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की यहाँ पर व्याख्या की गई है, ठीक है, तो सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन, जो मार्शल लॉ होता है इसका होता है सैन्य शासन। तो मार्शल लॉ का सिद्धांत ने अंग्रेजी जो कानून है वो लिया था, मार्शल लॉ की जो संविधान में व्याख्या यहाँ पर नहीं किया गया, तो कोई अनुच्छेद होगा नहीं, तो ओनली 1 करेक्ट है। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नवीन सूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है? यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 103 का बी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। IR जो आपका कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस है वो, ठीक है। 104 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में यहाँ पर की गई थी, राइट, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 102वां संविधान संशोधन नियम 2018 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा पर दिया गया, दोनों बात एकदम करेक्ट है, और एक क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ सकता है, काफ़ी उम्मीद है इसके आने की, ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 105 संघराज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में तथा किन अनुच्छेदों में वर्णन यहाँ पर किया गया है संघराज्य क्षेत्र के बारे में, तो ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा आपका बी, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक। 106 निम्न में से कौन सा एक UPI का पूर्ण रूप है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 106 का बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन, इनमें से बोला एक सही सुमेलित, इनमें से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं, इसको ये बताना है। खलारे में तो आपका बेंगुलर, अटाकामा पेरू, पेटागोनिया आपका फॉकलैंड, तो यहाँ पर ये बोला डी सभी। जिसने बोला कि कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा डी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सुमेलित ना हो, सभी सुमेलित यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, सभी यहाँ पर सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 11 की जनगणना के जो दशक है 2001 से 11 की जनगणना का, उसमें 6 वर्ष तक की जो आयु है उसके लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा आपका सी, पंजाब में, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 109 है, जो कुछ पादप होते हैं, ठीक है, कुछ पादप होते हैं उनके बीजों एवं फलियों के में एमाइलेज के रूप में स्थित जो उपस्थित स्टार्च होता है वो होता है, इसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 109 का सी, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। 110 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यापक कल्याण होते हैं यहाँ पर चलाई जा रही है? करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा पर डी, उपरोक्त में सभी। कौशल सत्रन योजना, CM जो आपका शिक्षुता योजना है, और भाग्य जो लक्ष्मी योजना है वो, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही यहाँ पर नहीं है, इसमें वो बताना है, ठीक है। एक स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं होगा वो आपको यहाँ पर देखना है, तो कौन सा सही नहीं है इसमें से जो यहाँ पर सेकंड बोल रहा है, अपीली प्राधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु बढ़ाकर 72 वर्ष कर दी गई, ये भी गलत है। और आपका जो चौथा स्टेटमेंट है, अधिकरण के न्यायिक अध्यक्षता के लिए कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी आयु जो है 67 से बढ़ाकर 70 कर दी गई, यहाँ की 72, ये गलत हो गया, राइट। उसके बाद जो 15 वर्ष यहाँ पर बोला है कि इसका 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो ये गलत है, ये 10 वर्ष का होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर होगा कौन सा गलत है, तो बी।
112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि में स्थित है। ठीक है, तो 12 के यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है कोझिकोड जो है वहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर कोच्चि नहीं होगा। अगला होगा बी नंबर, सेकंड नंबर, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की नई प्रजाति को विकसित किया है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, केवल 2। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि SR चंद्रा एक क्या है जो अभी हाल ही में इसकी नई प्रजाति विकसित हुई है, तो आपको याद रखना है। 113 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो जो गलत बात है इसमें से वो होगी 1974 में लकाद्वीप, ठीक है, लकाद्वीप में निकाय एवं अमनदीवी का नया नाम लक्षद्वीप यहाँ पर रखा गया था। तो डी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका गलत होगा। ठीक है, 114 नंबर, वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको ये बताना वित्तीय आपात के बारे में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। देखो, आपका पहला वित्तीय आपात घोषणा 360 में, ये ठीक है आपका। ठीक है, अगला है वित्तीय आपात की घोषणा घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद से स्वीकृति मिलना अनिवार्य, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। इसे अधिकतम 6 माह तक के लगा सकते हैं, ये भी गलत है। और चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो आपका यहाँ से दूसरा और चौथा स्टेटमेंट है 114 नंबर का, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। पूछे कौन सा गलत है, तो आपका बी स्टेटमेंट। 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो जो +20 सम्मेलन में यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 1992 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा GF की यहाँ पर स्थापना की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, ना कि 1992 में, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए। 116, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बनारस घराने से साथ नहीं है? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है यूपी से। ठीक है, तो 116 का हमारा आंसर हो जाएगा बेगम अख्तर। 117 नंबर क्वेश्चन है, शहीद अशफाकुल्ला खां पहाड़ी उद्यान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर 117 हो जाएगा सी, गोरखपुर। 118, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ की गई। करेक्ट आंसर 118 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 अक्टूबर 1980 को। 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर 119 का हो जाएगा सी, महापरिनिर्वाण मंदिर। ठीक है, महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर वहाँ पर स्थित है। 120, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा डी, रामपुर। 121 में से बोला है कि मैच करना है, तो मैच करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 121 को। होरी आपका बजट क्षेत्र हो जाएगा। होरी क्या हो जाएगा? बजट क्षेत्र। ए का 2, ठीक है। और बी इसूरी फॉग, जो इसूरी फॉग ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, इसूरी फॉग आपका बुंदेल, 2 का 3। ठीक है, ए का 2 और बी का 3। ए का 2, बी का 3 कहाँ पर आएगा? सिर्फ डी में आ रहा है और कहीं पर नहीं, तो हमारा डी यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 121 का डी। 122 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म को मानने वाली माहीगीर जनजाति का इस निवास स्थान उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है? करेक्ट आंसर 122 का हो जाएगा आपका ए, बिजनौर। 123, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी? ये पूछा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 9.5%। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार छात्र व्यापक अनुपात बनाए रखने के लिए निम्नलिखित को किस एक वर्ष में शिक्षा मित्र योजना परिणाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किया गया था? करेक्ट आंसर 124 का हो जाएगा ए, वर्ष 2000 से 2001 के बीच। ठीक है, 125, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना बाढ़ सागर परियोजना स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर 125 का ए हो जाएगा, मिर्जापुर में। 126, 2 जुलाई 2023 में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा ए, खजुराहो, मध्य प्रदेश। जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से दयालु योजना के तहत सातना राशि यहाँ पर जारी की गई थी? करेक्ट आंसर 127 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, हरियाणा। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन है, 128 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, जुलाई 2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी एवं अंतिम बैठक के आयोजन यहाँ पर कहाँ किया गया था? करेक्ट आंसर 128 का आंसर हो जाएगा आपका ए, चेन्नई। 129, विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से UN महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 129 ए, 20 जून। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन किस देश को अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया? करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा बी, आपका तुर्कमेनिस्तान। 131, जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? करेक्ट आंसर 123 का ए हो जाएगा, 131 का हो जाएगा ए, 127वां। ठीक है,
अगला है 132 नंबर क्वेश्चन। जून 2023 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर 132 को हो जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश। जुलाई 2023 में देश के सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में 6.5 लाख गाँवों को सांस्कृतिक मानचित्रण करने वाले उद्देश्य से मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? करेक्ट आंसर 133 का हो जाएगा आपका ए, 133 ए, संस्कृति मंत्रालय। 134 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। जून 2023 में अनसुईया समिति का गठन यहाँ पर किया गया, जिसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर में शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना। जुलाई 2023 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA द्वारा जो आपका यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर 135 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाना। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। जुलाई 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया था। भारत में स्थान इसमें से कौन सा रहा है? करेक्ट आंसर 136 का हो जाएगा सी, 80 स्थान, 80वां। ठीक है, 80। 137 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नमदा कला शिल्प को पुनर्जीवित किया गया है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की चित्रकला है? करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा आपका बी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। 138 जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर प्रदान करने की यहाँ पर घोषणा की गई? करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला 139 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर 139 को हो जाएगा ए, विलियस, लिथुआनिया। ठीक है। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ कहाँ? 140 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गुरुग्राम, हरियाणा। 141 जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से अरब देशों में कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग एशिया प्रशांत समूह का पर्यवेक्षक यहाँ पर दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना? करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा आपका सी, UAE। 142 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर 142 को हो जाएगा सी, नई दिल्ली। ठीक है। अगला है 143 केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर 143 का हो जाएगा आपका सी, के राजा रमन। 144 जून 2023 में इंटरसोलर यूरोप 2023 की प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर 144 का हो जाएगा ए, म्यूनिक, जर्मनी। 145 जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता पुरुष में एकल खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर 145 का बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा एक जुलाई 2023 में विश्व धरोहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला प्रथम शहर बना है? करेक्ट आंसर 146 का हो जाएगा ए, बेंगलुरु। 147 जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन क्विक्संस, ठीक है, क्विक्सन नामक एक पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है राज्य में अपराधी एवं माफियाओं को निपटाना, राज्य में अपराधी एवं माफियाओं से निपटना। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 जुलाई 2023 में किस राज्य में स्थित मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव यहाँ पर बन गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का सी, तेलंगाना। ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नामित हुई? करेक्ट आंसर 149 का हो जाएगा आपका सी, एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। 150 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेलेनिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहडोल, मध्य प्रदेश। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो सिकल सेलेनिया है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में एक चीज़ आपको बतानी चाहिए। इसको रिलेटेड करके इस पेपर में मैं 3 क्वेश्चन करीब बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन प्लस और आप डीप जाके भी इसको देख सकते हैं। राइट, तो कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर टेस्ट नंबर आपका 10 था वो मैं आपको टेस्ट नंबर 10 करा चुका हूँ, और दृष्टि का जो टेस्ट रहेगा 8 नंबर वो भी कल लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको कल करा दूँगा, और जो दृष्टि का UPSC के लिए पेपर वो भी मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता देता हूँ कि कोई जो भी पेपर यहाँ पे कराना रहता है तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। राइट, कुछ डाउट रहता है तो टेलीग्राम में या आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।